हेलो दोस्तों, जावा देसी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ नोटपैड पे किया था। जो भी हमारे पिछले हमने लेक्चर्स लिए हैं वो हमने नोटपैड पे लिया था। आज मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला हूँ कि क्लास क्या होती है, बट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्लास कैसे बनाते हैं। और ये हम बनाएंगे एक्लिप्स पे। एक्लिप्स आईडी को इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम पे और उसके बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो, जब आप एक्लिप्स पे जाओगे तो यहाँ सबसे पहले आपके लेफ़्ट साइड के अपर कॉर्नर में ये देखिए, यहाँ पे एक आपको फाइल मिलेगा। ये जो है ये आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगा। आपको फाइल के ऊपर क्लिक करना है और फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ओपन फाइल, ओपन प्रोजेक्ट्स, रिसेंट फाइल्स, ये सब मिलेंगे। आपको क्लिक करना है इसके बाद इस न्यू के ऊपर, ठीक है। और इस न्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप एक यहाँ से अपना नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। आपको जाना है सबसे पहले फाइल के ऊपर, वहाँ पे क्लिक करना है आपको न्यू, और न्यू से आपको फिर क्लिक करना है प्रोजेक्ट के ऊपर। अब ये करोगे तो आप अपना जावा का प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप देखो, एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो ऑप्शन आपको आ रहा है। तो ये जो इंपोर्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, अगर आपके पास ऑलरेडी किसी ड्राइव में या कहीं पे कोई फाइल पड़ी है जिसको आप चाहते हो अपने एक्लिप्स में ओपन करना, यानी कि जावा का प्रोजेक्ट आपके पास आ गया है, तो आप ये इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस जगह से उस फोल्डर का नाम आप बता दोगे, ब्राउज़ करके आप यहाँ पे बाहर से प्रोजेक्ट अंदर लेकर आ सकते हो, ठीक है। और वैसे ही एक्सपोर्ट अगर आपको कुछ बाहर भेजना है। बाकी यहाँ पे एक एग्ज़िट का बटन है अगर आपको एक्लिप्स को ऑफ़ करना है, रीस्टार्ट का बटन है एक्लिप्स को वापस से आपको स्टार्ट करके, मतलब बंद करके वापस से स्टार्ट करना है तो। और अगर आप वर्क स्पेस बनाते हो, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क स्पेस कैसे स्विच करते हैं, वो यहाँ पे कर पाओगे। और यही मेन है, मतलब ये सारे थोड़े से मेन है। तो मैं चाहता था ऑप्शन आप देखो, ऐसे आप प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक न्यू प्रोजेक्ट का विंडो पॉपअप आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा विज़ार्ड का, ठीक है। तो आप यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हो। अगर आपको ऐसे दिखा नहीं रहा होगा तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि भाई मेरे को जावा, सिर्फ आप जावा लिखोगे, आपके पास यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे XML या मैवन, बहुत जो भी चीज़ें मतलब आप चाहते हो वो यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हो। अब जैसे कि आप जावा सर्च करोगे तो देखो ये सारे जावा रिलेटेड, जावा प्रोजेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंड बिल्ड फाइल, और देखो यहाँ पे जावा EE, जैक, ये सारे ऑप्शन आपको आ जाएंगे। आपको जाना है ये वाले पे, जावा प्रोजेक्ट। जैसे ही आप यहाँ जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे ना, वैसे ही आपके पास ऐसा ऑप्शन ओपन आ जाएगा और उसमें लिखा होगा न्यू जावा प्रोजेक्ट। अब थोड़ा सा समझना आप, पिछला ऑप्शन जो था वो था न्यू प्रोजेक्ट, और उसके बाद अब जो नया पॉपअप आया उसमें आया आपको न्यू जावा प्रोजेक्ट। न्यू जावा प्रोजेक्ट आपके सामने आया, इसमें आपको देना होता है प्रोजेक्ट का नेम। तो यहाँ मैंने डाल दिया मेट्रो कार्ड एंड रिजर्वेशन सिस्टम, और यहाँ पे आपको इसके बाद डायरेक्टली फिनिश पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ फिनिश पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो, ये जो साइड में सारे दिखा रहे हैं ना, ये ऑलरेडी जो मेरे जावा के प्रोजेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं वो सारे हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, हमारा जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जावा का, वो यहाँ पे अभी मेंशन नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ हमने यहाँ पे नाम डाला है। और जैसे ही हम यहाँ फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा जो कह रहा है कि एक मॉड्यूल क्रिएट करना है या नहीं क्रिएट करना है। तो इसके लिए तो मैं जनरली अभी तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें डोंट क्रिएट वाले ऑप्शन पे चले जाइए। मॉड्यूल इन्फो हमको नहीं चाहिए, तो आप इस पर डोंट क्रिएट पे क्लिक करोगे। क्रिएट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप यहाँ डोंट क्रिएट सेलेक्ट कर लो। और जैसे ही ये आपका हो गया तो अच्छा, एक चीज़ और, जिस समय आपका ये क्रिएट या डोंट क्रिएट के ऑप्शन आपको आ रहे होंगे ना, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, उसी वक्त यहाँ पर आपका मेट्रो कार्ड एंड सिस्टम, ये हमारा जावा प्रोजेक्ट यहाँ पे नाम शो करना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है डोंट क्रिएट, और जैसे ही आप डोंट क्रिएट करोगे इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने पॉपअप कर जाएगा, और ये है कि एसोसिएटेड पर्सपेक्टिव, यानी कि आप एक्लिप्स में फुल पर्सपेक्टिव सारे चीज़ें ओपन करना चाहते हो। इसमें आपको ऑप्शन में नो सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट कर देना है नो, मैं सारी चीज़ें ओपन नहीं करना चाहता हूँ, सारे पर्सपेक्टिव ओपन नहीं करना चाहते हो। यहाँ पे रिमेंबर माय डिसीजन का भी बटन है, आप चाहो तो इसको क्लिक कर सकते हो, बट रहने दो। हो सकता है आपको फ्यूचर में पर्सपेक्टिव में सारी चीज़ें ओपन करना चाहते हो, आप एक्लिप्स में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके साथ आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हो, ऐसा कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आप ये कर सकते हो। अभी के लिए आप सेलेक्ट करेंगे नो, ठीक है। और नो करके आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आप जब लेफ़्ट कॉर्नर में जाओगे तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये आपका प्रोजेक्ट आप देखो यहाँ पर आ चुका है। इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि यहाँ आप देखोगे तो छोटा सा जे लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसका मतलब ये एक जावा प्रोजेक्ट है। और
यहाँ पर एक ऐसा एरो दिया है इन्होंने। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये एरो के अंदर आप चले जाओगे। ये देखिए एरो ओपन हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ आप चले जाओगे और उसके अंदर आपको एक JRE की सिस्टम लाइब्रेरी मिलेगी और एक SRC का फ़ोल्डर मिलेगा। अभी ये फ़ोल्डर एम्प्टी होता है, पूरी तरह से खाली होता है। तो आप इन बटन्स पे जब क्लिक करोगे, ऐसे वाले एरोस पे क्लिक करोगे ना, तो पॉपअप नीचे की तरफ ओपन होता चला जाएगा। यहाँ पे अब फिर से आप इसी मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो आपका बना हुआ है उसके ऊपर, उस जावा प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे। आप करोगे राइट क्लिक और जैसे ही आप उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे आपको ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि न्यू, गो इनटू, ओपन टाइप, शो इन लोकल टर्मिनल, कॉपी करना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, ठीक है। वैसे ही इंपोर्ट करना है कुछ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप लोग देख लो एक बार। ये रन करना होगा, अगर हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं तो रन करने के लिए, डिबग करने के लिए, तो तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी। पाथ बिल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन है सोर्स, रिफ्रैक्टर। ये रिफ्रैक्टर वाला भी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप जाके रीनेमिंग कर सकते हो, मतलब अगर आपको नाम बदलना है तो आप यहाँ से जाकर रीनेम कर सकते हो रिफ्रैक्टर के अंदर जाके, और आप रिफ़्रेश करते हो, कोई चेंजेस आपने किए हैं और वो रिफ़्रेश के लिए देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन भी आप यूज़ कर सकते हो, F5 बटन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो मैं क्या बोल रहा था कि आप जाओगे जावा प्रोजेक्ट पे, वहाँ पे करोगे आप राइट क्लिक और हम पहले ऑप्शन, इस न्यू ऑप्शन पे चले जाएंगे। जैसे ही हम ये न्यू ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि उसके अंदर आप एक प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, एनोटेशन, क्लास, इनम, इंटरफेस, पैकेज, सोर्स फोल्डर, एग्जाम्पल, अदर। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे पैकेज का ऑप्शन। हम लोग क्या करेंगे, एक पैकेज बना लेंगे और पैकेज के ऑप्शन को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे अभी आपको क्लास नहीं बनानी है, यहाँ पे अभी आपने क्लास को नहीं बनाना है, आपने पहले करना है पैकेज, और पैकेज के अंदर आप अपना क्या बना सकते हो, क्लास बना सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। पहले हम एक जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस जावा प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एक पैकेज बनाएंगे और उस पैकेज के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, एक क्लास बना लेंगे। तो अभी आपने जाना है जावा प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर न्यू को क्लिक करना है और न्यू क्लिक करने के बाद आपने क्लिक कर देना है एक पैकेज के ऊपर, और जैसे आप पैकेज के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा और उस पॉपअप पे इन्होंने लिखा हुआ है न्यू जावा पैकेज, ठीक है। तो इसमें आपको सोर्स फोल्डर, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में जावा प्रोजेक्ट बनाया था वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे आप देखो उसके साथ में उन्होंने लिखा है //SRC, मतलब आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर SRC नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर आप यहाँ पर अपना एक पैकेज बना सकते हो। मैंने पैकेज का नाम दिया मेट्रो रिजर्वेशन सिस्टम। मैं मेट्रो रिजर्वेशन सिस्टम बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पैकेज के अंदर, मैंने यहाँ पे SRC फ़ोल्डर के अंदर पैकेज का नाम दिया है। अब एक बात ऑब्ज़र्व करना आप, यहाँ पे इन्होंने बोला है क्रिएट अ न्यू जावा पैकेज। हमें ये चीज़ खाली रहेगी, आप यहाँ पे फिलअप करोगे। आपने यहाँ पे डाल दिया मेट्रो रिजर्वेशन सिस्टम। अब आप चाहो तो यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर सकते हो, आपका प्रोजेक्ट बनकर रेडी, आपका पैकेज जो है वो बनकर रेडी मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देनी है, अगर आपने ये M जो आपने मेट्रो का M लिखा है, अगर उसको आपने कैपिटल कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, जैसे ही मैं यहाँ पे M कैपिटल करूँगा तो मेरे को देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि नहीं, डिस्करेज्ड पैकेज नेम बाय कन्वेंशन, पैकेज नेम एक्चुअली स्टार्ट्स विद अ लोअर केस लेटर। तो पैकेज का नाम कभी भी आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप देखो पिछले वाले में यहाँ पे मैंने स्मॉल m रखा था तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी, और जैसे ही मैंने कैपिटल M कर दिया फिर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमने ध्यान रखना है। और एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि आप जब भी कभी कंपनी के प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वहाँ पे आपके पैकेज की नेमिंग ऐसे कुछ होती है, कॉम डॉट, सपोज़ कर लीजिए मैंने कुछ डाला तो यहाँ पे मेट्रो डॉट मॉडल, इस तरह का आपका पैकेज का नाम होता है। इसका मतलब कॉम एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मेट्रो एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक मॉडल नाम का फ़ोल्डर है, इसमें आपको आपके सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। तो अभी मैंने आपको सिर्फ सिखाने के यहाँ पे सिंगल लेयर पैकेजिंग की है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे नेम में आपको कॉम डॉट मेट्रो डॉट मॉडल ऐसा कुछ मैं लिख सकता था, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप कभी कंपनीज़ के अंदर जब काम करोगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करोगे, तो आपको इस तरह का कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। तो वापस आपने यहाँ पे क्या करना है, नाम सही से डालना है और फिनिश का बटन क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश का बटन क्लिक करोगे तो आप देखो आपके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में, यानी कि जो आपका ये जो आपका प्रोजेक्ट बना था जावा का,
प्रोजेक्ट बना था उसके अंदर एक ये फ़ोल्डर मिला था हमें, SRC फ़ोल्डर, और उस SRC फ़ोल्डर के अंदर आपको क्या मिला, एक पैकेज मिला। ठीक है, जब आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे इस एरो के ऊपर तो ये ओपन हो जाएगा और आपको ये हायरार्की समझ में आएगी कि भाई मेरे मेट्रो रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर एक SRC नाम का फ़ोल्डर है और उसके अंदर मेरे पास एक पैकेज है। इस वक्त इस पैकेज का जो कलर है ये वाइट कलर है, इसका मतलब ये पूरी तरह से अभी एम्प्टी है। और हम चाहें तो इसके अंदर अगर हम एक क्लास बना लेंगे तो आप देखोगे इसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आइए अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जाना है वापस से हमारे उस मेट्रो का जो हमने पैकेज बनाया था उसके ऊपर हमने क्या कर देना है, उसके ऊपर हमने करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद अब आपके पास फिर से किस पे जाना है, न्यू पे। और जैसे ही आप न्यू पे जाओगे तो देखो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। फिर से ऑप्शन कैसे कैसे हैं हमारे पास, यहाँ पे प्रोजेक्ट का एनोटेशन, क्लास, पैकेज, मतलब आप पैकेज के अंदर पैकेज बना सकते हो, ठीक है, और इंटरफेसेस बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन लेके चल रहे हैं अभी, क्लास का ऑप्शन। तो फिर से आप समझ लीजिए जो हमारा पैकेज था उसके ऊपर हम लोग, उसके अंदर हम लोगों को क्लास बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके हम किस पे चले जाएंगे, न्यू पे। और न्यू के अंदर हमें कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, क्लास का। और हम जैसे ही क्लास पे क्लिक करेंगे, देखिए जावा में हमें, देखिए इक्लिप्स में हमें न्यू जावा क्लास, इस बार किसके लिए पॉपअप ओपन हुआ, क्लास के लिए पॉपअप ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप जाओगे तो देखो इसमें क्या क्या है, आपको क्या बताया, सोर्स फोल्डर, आपके सोर्स फोल्डर का नाम दिया हुआ है, फिर आपके पैकेज अभी आपने बनाया उस पैकेज का नाम ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, नेम, ये वाली फील्ड खाली रहेगी। मैंने यहाँ पे बना लिया है पर्सन नाम की क्लास बनाई है मैंने, और इस पर्सन नाम के क्लास में मैंने मॉडिफायर क्या रखा है, पब्लिक रखा है। मेरी जो क्लास है वो क्या है, पब्लिक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पब्लिक सेलेक्टेड रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये और ये फील्ड फिल्ड अप रहेगी, ठीक है। आपको सिर्फ ये वाले में जाके क्या करना है, फिल करना है जो भी आप नाम चाहते हो क्लास का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिल क्लास नेम, यहाँ पे आप क्लास का नाम डाल सकते हो। और एक चीज़, इसकी जो पहला वर्ड है वो कैपिटल P लिखा है मैंने लिखा है कैपिटल P, और बाकी चीज़ें छोटी लिखी है मैंने, ऐसे पर्सन मैंने ऐसे डाला है। क्यों मैंने कैपिटल P लिखा है, क्लास के नाम का पहला अल्फ़ाबेट कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसकी सुपर क्लास दी हुई है java.lang.object, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये क्या रहेगा, आपको डिफ़ॉल्ट रहेगा। यहाँ पे इंटरफेसेस के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, जब मैं इंटरफेसेस यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ चाहूँ तो मैं इंटरफेसेस को ऐड कर सकता हूँ क्लास बनाते समय। वैसे ही क्या हमारे इस क्लास के अंदर मेन मेथड है, तो मेन मेथड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर आप चेकबॉक्स को टिक कर दो ना तो आपको मेन मेथड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपका मेन मेथड अपने आप आ जाएगा। वैसे ही आपको सुपर क्लास से कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, ये सब आप बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हो और आप फिनिश कर सकते हो। लेकिन हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे क्या, हम सिर्फ ये पर्सन का नेम, यहाँ पे हमने क्लास का नाम डाला और कुछ भी नहीं करना है, हमने सीधा यहाँ पे फिनिश कर देना है। और जैसे ही आप फिनिश करोगे तो देखिए ये वाला एक आया, ये मैंने क्यों करके दिखाया आपको। अगर मैं स्मॉल p यहाँ पे करता हूँ तो देखो ये आ गया, नेम इज़ डिस्करेज बाय कन्वेंशन, जावा टाइप नेम्स यूजुअली स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। ये सिंपल कह रहा है, यहाँ पे अगर आप कैपिटल P से स्टार्ट करोगे तो आपको ये जावा की क्लास बनाने देगा। और जैसे ही आप ऐसा करोगे, फिनिश पे आप जाके क्लिक करोगे तो आपके पास देखिए ऐसा एक क्लास बनकर आपकी रेडी हो जाएगी। ये देखिए फाइनली आपकी ये क्लास जो कि पब्लिक है, ये क्लास जो है ये पब्लिक है, इसका मॉडिफायर पब्लिक है, और ये आपकी क्लास है, और ये आपका क्लास नेम है जो हमने प्रोवाइड किया था। हमने अभी यहाँ पर्सन नाम की क्लास बनाई। वैसे ही ये किस पैकेज में है, उस पैकेज का नाम क्या था, मेट्रो रिजर्वेशन सिस्टम, और यहाँ पे एक सेमी कॉलन है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये है आपका पैकेज, ठीक है, ये वाला जो है ये आपकी हो गई क्लास, और ये मेट्रो रिजर्वेशन सिस्टम इस जावा प्रोजेक्ट के अंदर हमने सब डेवलप किया। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। यहाँ हमें समझ में आया कि भाई ठीक है, ये हमें एक क्लास अगर बनानी है इक्लिप्स में तो हम कैसे बनाएंगे। प्रोसीजर बहुत ही नॉर्मल है, बट मैं चाहता था थोड़ा डिटेल में आप लोगों के सामने ही रखूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई।